Good morning again. Well, I am Rajneesh here with the English Alive 8, and the chapter is Clue on the Canvas. And we are here starting with the third para of the third page of a news story. Again, I am starting here. Page number 41, starting from here. At the final sitting, Yusuf Ali was putting the finishing touches with the much confidence that no one could have guessed that it was the Hamida who has painted most of the portrait. ये बहुत ही कम आदमी को पता है कि उस निज़ाम में कि बेगम का जो फोटो बन रहा है उसमें सबसे ज़्यादा उस पोर्ट्रेट बनाने में कंट्रीब्यूशन हमीदा का है। और हमीदा कौन है? यूसुफ अली की बेटी है। और ये बात सारा कोई जान रहा है कि ये यूसुफ अली ही बना रहा है। But carefully, for the every little detail of her jewelry and the cloth had to be reproduced in a minute details. Minute details का मतलब होता है ऑनलाइन डिटेल्स, मतलब उसके कपड़े का, उसके कलर का, उसके ऑर्नामेंट्स का, उसके पोशाक का एक एक छोटा छोटा भी डिटेल्स जो है वो केयर कर रही है और उसको बना रही है। सडनली हर आईज, ठीक है, वाइडन इन ए शॉक, तभी जबरदस्त उसकी आंख की रेटिना बढ़ गई, आंख का साइज बढ़ गया और वो काफ़ी घबरा गई। सी पुल्ड हर फादर स्लीव एनएक्सियसली, वो फादर के स्लीव को मतलब हाथ पकड़ के अलग ले गई। एंड अब्बा लुक एट द प्रिंसेस डायमंड नेकलेस। अब्बा, जो प्रिंसेस है उनका आप डायमंड नेकलेस देखिए, ठीक है। द वन सी इज द वेरिएंट टुडे इज नॉट वन वी हैव द पेंटेड इन द पोर्ट्रेट। She had not made the mistake, लेकिन बनाने वाली हमीदा है पोर्ट्रेट को, वो अच्छी तरह से जानती है कि ये कोई गलती हमारे तरफ से नहीं हुई है। What more she could prove it to the father, फादर को इससे ज़्यादा क्या प्रूव कर सकती है। But she waited till the princess and the intong had departed, वो वेट कर रही है प्रिंसेस का तब तक जब तक वहाँ पर हमीदा sat her father down and explained to him हमीदा उसके मॉडस ऑपरेंडी बता रहे हैं। मॉडस ऑपरेंडी का मतलब फर्दर लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, इमीडिएट लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, क्योंकि उनके गला में वो नेकलेस नहीं है जो हमीदा ने पेंट किया था। शी ऑलवेज मेड वन ट्रू स्केच एंड वन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द सिंगल डिटेल्स ऑफ द प्रिंसेस अटायर फॉर हर वर्क एंड द कॉन्वास पेंटिंग। कॉन्वास और पोर्ट्रेट पेंटिंग में हमीदा ने वो सारा चीज मिनट्स डिटेल दिया है, इतना फाइन डिटेल दिया है कि उसके तरफ से कोई गलती की संभावना हो ही नहीं सकती। और ये जो है, ये जो भी पेंट की है ये रेप्लिका है ऑफ द एवरी सिंगल मोमेंट, वो जो उस समय पानी थी। रेप्लिका का मतलब होता है मॉडल। सी हैड साइंड एंड द केप्ट दिस ट्रू स्केच सेपरेटली, उसने ये स्केच को सेपरेटली रखा। देन इन हर स्पेयर टाइम, खाली समय में, सी हैड टेकन द लिबर्टी टू ट्राइंग आउट द सेवरल वेरिएशन इन द एवरी आइटम ऑफ द ज्वेलरी। और जब खाली होती है तो उस समय वो ज्वेलरी क्या, जो ज्वेलरी और क्लॉथिंग जो है प्रिंसेस का, उस पर अपना वेरिएशंस वगैरह को वो
वो मेजरमेंट करते रहती है। हमीदा शोड हर फादर वन ऑफ द वेरिएशंस, हमीदा ने एक चीज़ का डिफरेंस पकड़ा जिसको यहाँ पे वेरिएशन लिखा गया, एंड सी हैड मेड, अपने फादर को बताया, सी हैड द लाइटली अल्टर्ड द डायमंड नेकलेस बाय इंटरप्रेटिंग द लास्ट रो ऑफ द डायमंड, वो जो भी चेन पहनी हुई है, नेकलेस पहनी हुई है डायमंड का, उसके लास्ट रो में कुछ उसको डिफरेंस वहाँ पे दिख रहा है, विद द टीनी पर्ल्स, टीनी मतलब छोटा छोटा और पर्ल्स का मतलब मोती, इन द अनदर अल्टर्ड स्केच सी हैड द चेंज द ओढ़नी, और दूसरा जो स्केच बनाई है वहाँ ओढ़नी चेंज किया हुआ है। द प्रिंसेस बोर द reducing the otherwise overpowering the embroidery and allowing the beauty of the midnight blue silk to shine through there by the highlighting the crystal and the pearls stitched on him। और अगला जो उनका पोर्ट्रेट जो बना हुआ है वो ओढ़नी पहन के बनाई है, ओढ़नी जो पहनी हुई है वहाँ, क्योंकि ओढ़नी ऊपर से पहना जाता है, वहाँ ज्वेलरी हाईलाइट नहीं कर रही है, इसलिए उनके चेहरा और पहनावा में मिडनाइट ब्लू सिल्क पहनी हुई है जो काफ़ी ज़्यादा चमकता है, और वहाँ पे क्रिस्टल और पर्ल्स भी वहाँ पे सजा हुआ है उनके गले में। यूसुफ अली वाज द स्टंड, इस तरह के ऑब्जर्वेशन पर हमीदा जो उनकी बेटी है यूसुफ अली की, इस तरह के ऑब्जर्वेशन पर वो घबरा गए हैं। हमीदा वर्क वाज द वंडरफुली ओरिजिनल, सही में हमीदा का जो वर्ड है अप्रिशिएबल है। सी वाज द डेस्टिन टू बी द आर्टिस्ट इन हर ओन राइट, वो सही में वो अपने औकात पर वो आर्टिस्ट बनी है, उसको किसी भी पुल की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पैरवी की ज़रूरत नहीं है, किसी भी रिलेशन की ज़रूरत नहीं है। एज ए फादर ही कुड नॉट हेल्प, एज ए फादर वो उनको हेल्प नहीं कर सकते हैं, बट फील प्राउड ऑफ द हर क्रिएटिव वर्क, लेकिन कोई भी फादर उसके क्रिएटिव वर्क पर प्राउड फील करेगा। व्हाट ए पिटी दैट सी वाज ए गर्ल, कितनी अच्छी वो लड़की थी। हमीदा कंटिन्यूड, वी कैन नॉट लेट सम क्रिमिनल्स गेट अवे बाय रिप्लेसिंग द फेमस डायमंड नेकलेस विद द फेक वन, हम लोग किसी भी गलत आदमी को इस जगह से नहीं जाने दे सकते हैं जो रानी के गले का फेक नेकलेस, ओरिजिनल नेकलेस ले गया है और फेक नेकलेस बनाया है। व्हाट विल हैपन व्हेन द प्रिंसेस हस्बैंड एंड हिज फैमिली फाइंड आउट, क्या होगा जब प्रिंसेस के हस्बैंड और उनके फैमिली को पता चलेगा। व्हाट विल हैपन टू द ऑनर ऑफ द आवर निज़ाम, देन तब हमारे निज़ाम का क्या होगा। एंड वी विल टेल द बेगम साहिबा अबाउट दिस मैटर, और बेगम साहिबा को हम इस मैटर के बारे में क्या बोलेंगे। बट द यूसुफ अली शाउटेड एट हर, हमीदा के तरफ काफ़ी चिल्ला रहा है, यूसुफ अली गुस्साया हुआ। आई फॉरबिड यू फ्रॉम द स्पीकिंग टू एनीवन अबाउट दिस, मैंने आपको मना किया था ना इस मैटर में किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है। इफ़ यू डेयर डिसओबे, अगर आपका औकात है, अगर आप बढ़ चढ़ के हैं और अगर आप मेरी बात को नहीं मान रही है, यूसुफ अली हमीदा से बोल रहे हैं, आई विल नेवर लेट यू पिक अप द पेंट ब्रश अगेन, मैं कभी नहीं चाहूँगा आपके हाथ में पेंट ब्रश रहे। एंड इफ़ वी विल टेल एनीवन अबाउट दिस, और तुम किसी को ये बात नहीं बोलना, वी विल बी ब्लेम्ड फॉर इट, अदरवाइज हम लोग की ब्लेमिंग हो जाएगी, एंड लेबल्ड क्रिमिनल, और हम लोग क्रिमिनल के लेवल में आ जाएंगे, एंड पुट टू डेथ, और हम लोग को कहाँ रखा जाएगा, डेथ में रखा जाएगा। Just then her father was the summoned to meet the nobleman who wanted to commission a portrait, ये जो पोर्ट्रेट अब उसका फाइनल कमीशन होगा, वहाँ पर फादर को बुलाया जाएगा मीट करने के लिए। हमीदा डेलिकेट फेस वाज द फिल्ड विद द डाउट एंड डिसमे, हमीदा के चेहरा पर कुछ संशय है और कुछ घबराहट है फ्यूचर का। बट द मेकिंग अप हर माइंड रैपिडली सी रैन टू द जेनाना, वो अपने दिमाग को तंदुरुस्त कर ली है, वो सॉलिड कर ली है, वो बोलिए कि फादर के बात को हम डिसोबे करेंगे और ये बात बताएंगे। वो जनाना, जनाना का मतलब होता है जनरली मुस्लिम जो फैमिली होती है उसमें जनाना पार्ट रहता है जहाँ औरतें लोग रहती हैं। एंड ऑन सीइंग हर ऑल द लेडीज बिगैन टू श्रिंक, और उसको देख के सारे जितने भी वहाँ पे जनाना है वो सारी घबराई हुई है। ए मैन, सबको लगा कि वहाँ पर ए मैन आया, क्योंकि ये अपने ब्रदर के ड्रेस में वहाँ पे गई थी, ये तो मैन है नहीं, ए मैन। हमीदा क्विकली टुक हर ऑफ हर टर्बन, उसने तुरंत अपनी पगड़ी निकाली एंड अनपिन्ड द हेयर ब्रेड का मतलब होता है चोटी, ब्राइट का मतलब होता है चोटी को निकाली। एंड वॉन्ट टाइटली अराउंड हर हेड एंड कीप आउट द साइट, और उसके बाद सारे लोगों को पता चल गई औरत है। अलीफिया द बेगम साहिबा नोबल वोमेन स्टार्ट एट द हमीदा मीनाइंचली बिकॉज ही नोटिस द स्केचेस दैट द हमीदा वाज कैरिंग, और हमीदा हाथ में बहुत सारा स्केच लेके वहाँ पर पहुँच रही हैं और इसको बेगम साहिबा जो है वो इनको लगातार देख रही है। अलीफा आइज नैरोड, अलीफा का आई छोटा हो गया है। एंड सी कॉल्ड आउट गार्ड्स एंड अरेस्ट द इम्पोस्टर, इस आदमी को क्या कीजिए आप, अरेस्ट कीजिए। किसको अरेस्ट कीजिए, अलीफा जो है
अलीफा उसकी एसोसिएट्स है, वो बोल रही है कि आप हमीदा को अरेस्ट कीजिए। हमीदा साउटेड, हमीदा ने चिल्लाया, डू यू नो द पनिशमेंट फॉर द थेफ्ट ऑफ द प्रिंसेस डायमंड एंड द नेकलेस? क्या आपको पता है जो प्रिंसेस का डायमंड का जो नेकलेस की जो चोरी हुई है उसके बारे में क्या क्या हो सकता है? अलीफा जी, द बेगम साहिबा वॉक्ड इनटू द पॉइंट एंड द हियर द हमीदा's क्वेश्चन। हमीदा के क्वेश्चन को वो ध्यान से सुन रही है। व्हाट डू यू मीन यंग मैन? तुम क्या बोल रहे हो यंग मैन? एंड और शुड आई से यंग लेडी? तुमको हम आदमी बोले या ये लेडी बोले? एक्सप्लेन योरसेल्फ, अपने आप को एक्सप्लेन करो। हमीदा इमीडिएटली एक्सप्लेनिंग द होल स्टोरी टू द बेगम साहिबा। बेगम साहिबा को उसने सारी बात बता दिया। शोइंग हर द स्केचेस टू इलस्ट्रेट द इम्प्रॉबेबल, ठीक है, साउंडिंग द टेल्स ही वाज द नैरेटिंग, क्योंकि दोनों स्केच में कुछ गला में चेंजेस है। द बेगम साहिबा क्लोजली ऑब्जर्व द लवली यंग फेस। बेगम साहिबा ने बड़ा ही नेचुरली उसके यंग फेस को समझ गया, उसके ब्राइट आईज शाइनिंग विद द ट्रूथ एंड द कन्विक्शन, और उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव है और बहुत ही कड़ा कन्विक्शन है। वो अच्छी तरह से समझ गई कि ये लड़की हमीदा ये गलत हो ही नहीं सकते। इन द मीन टाइम गो थ्रू दिस स्टडी, ठीक है, इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, ठीक है, यू कैन इवन कॉल मी। इन द मीन टाइम बी contribute maximum time to your study, stay in a home, study much and the much, sleep much and the much, eat much and the much. In the meantime, stay home and safe home.